हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम नव वर्ष त्योहार से रिलेटेड ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। भारत में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग राज्यों में नव वर्ष को अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और लगातार हमको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। पुथंडू, युगादी, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। ये दो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग राज्यों में नव वर्ष त्योहार को किन किन नामों से सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पहले हम ट्रिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे कि क्या अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भारत में हर साल नववर्ष मनाया जाता है, पर इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो सभी नववर्ष हैं उसे चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा मतलब मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। एक एक करके हम नववर्ष लेते हैं स्टेट वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में नव वर्ष को पुथंडू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पुथंडू या फिर पुथांडू के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर इसको याद रखने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम साउंड ट्रिक यूज करने वाले हैं। तमिलनाडु और पुथंडू में अंतिम जो साउंड आ रहा है वो डू का आ रहा है, और एकमात्र ऑप्शन में आपको हमेशा देखने को मिलेगा तमिलनाडु की अगर बात करोगे तो पुथंडू ही एकमात्र ऐसा नववर्ष है जिसमें एंड में आपको डू का साउंड देखने को मिलेगा। तमिलनाडु पुथंडू। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि तमिलनाडु में नव वर्ष को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पुथांडू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में नव वर्ष को नवरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में? नवरोज के रूप में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, लद्दाख नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? बहुत ही सुंदर से हमको पहाड़ देखने को मिलते हैं। सुंदरता हमको वहाँ पर अट्रैक्ट करती है। लद्दाख में लोग घूमने भी जाते हैं, बट वहाँ पर लद्दाख में जो बॉर्डर टच होती है वो हमको पता है कि चाइना से बॉर्डर टच होती है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हो कि लद्दाख इतना सुंदर है तो हम रोज़ घूमने जाएं? तो यहाँ पर आपको क्या सलाह दी जाती है कि रोज़ नहीं, साल में एक दो बार आप चले जाओ, पर रोज़ लद्दाख नहीं घूमना है। तो नो रोज, नो रोज। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? नवरोज। कैसा साउंड आ रहा है? नवरोज। तो इजीली हमको समझ में आ गया। जब भी आप नवरोज देखोगे तो कैसा साउंड हमको मिल रहा है? नो रोज। ऐसी जगह जहाँ पर आपको मना किया जाता है कि नो रोज नहीं जाना, कभी कभी घूमने जाओ तब अच्छा है। तो याद हो गया हमको कि लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है नवरोज को। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। नवरोज जो हमने नववर्ष डिस्कस किया, ये पारसी नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत और दुनिया भर में पारसी समुदाय द्वारा इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। ये पारसी कैलेंडर में एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। पारसी समुदाय के लोगों के लिए नवरोज का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट लेते हैं हम, जो कि हमारा मणिपुर। मणिपुर में नव वर्ष को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? चेराओबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। किस नाम से? चेराओबा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी याद रखने की। मणिपुर में मणि, आपको एक वर्ड दिख रहा है, हमेशा मणि को कहाँ पर धारण किया जाता है? चेहरे पर धारण किया जाता है। आपने महाभारत में अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने भी अपने चेहरे पर मणि धारण कर रखी थी, अपने सर पर। तो मणि जो होती है फ्रेंड्स, उसको चेहरे पर धारण किया जाता है। तो मणि का संबंध है चेहरे से। तो जब भी आप चेराओबा देखोगे वर्ड, तो चेराओबा में चेहरा, आपको साउंड स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है और लिखा हुआ भी है, तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि चेहरे की बात हो रही है, मतलब मणि की बात होगी कि मणि को चेहरे पर धारण किया जाता है। हो गया आपको याद। अगला स्टेट आता है हमारा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल में नववर्ष को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही सही। उससे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में एक मैं रोचक आपको बात बताने वाला हूँ। पश्चिम बंगाल का संबंध जो है ना, हमेशा पहले से रहा है, मतलब पहला नंबर जो होता है ना, पहला, उससे रहा है। कैसे रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहला काम क्या किया कि बंगाल को कब्जा कर लो। तो पहले नंबर पर अंग्रेजों ने क्या सोचा कि बंगाल पे कब्जा करेंगे तो पूरे भारत पे कब्जा कर पाएंगे। पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो भारत में कहाँ पर शुरू हुई? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में शुरू हुई। भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। वो कहाँ से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं। पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर हमको पश्चिम बंगाल का संबंध समझ में आ गया पहले से, मतलब पहला नंबर पश्चिम बंगाल। क्लियर? तो जब भी पहले की बात होगी तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे होंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, एक नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार, जो कि है पोहेला बोईशाख। पोहेला बोईशाख आप जब भी देखोगे वर्ड, इसमें स्टार्टिंग में देखिए पोहेला मतलब पहला, पहला छुपा हुआ वर्ड है इसके अंदर। तो पहला मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही होगी।
हमने डिस्कस किया था कि पहली बार अंग्रेज़ों ने आक्रमण बंगाल पे किया, पहली मेट्रो पश्चिम बंगाल में चली, पहला नोबेल जो मिला वो पश्चिम बंगाल से आते हैं, तो पहले का संबंध पश्चिम बंगाल से है, तो पहला वर्ड मिला मतलब पश्चिम बंगाल। तो क्लियर समझ में आ गया कि पहला बोईशाख जो नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। हो गया आपको क्लियर? एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं हम। ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर नववर्ष जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, उस दौरान लोग एक दूसरे को करेला देते हैं और क्या करते हैं? विश करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को करेला देते हैं और विश करते हैं। तो कितना रोचक स्टेट है ये, है ना? दिमाग में कैसी इमेज बन रही है आपकी कि लोग एक दूसरे को करेला दे रहे हैं और विश कर रहे हैं कि नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक अच्छी सी इमेज सेट हो चुकी है। करेला देकर विश करते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है? तो करेला केरल की तरफ हमको लेके जा रहा है वर्ड, और विश विशु की तरफ लेके जा रहा है। तो केरल में विशु के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है नव वर्ष को। किस नाम से? विशु के नाम से। तो कितनी आसानी से हमको ये याद हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेट लेते हैं हम, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। जैसा कि देखिए आप यहाँ पर महाराष्ट्र को देख रहे होंगे मैप में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों गुड़ के बड़े बड़े पहाड़ हमको देखने को मिलते हैं। किसके? गुड़ के। भारत में आपने अलग अलग पहाड़ देखे होंगे, पर्वत देखे होंगे, बट महाराष्ट्र बहुत ही यूनिक है। महाराष्ट्र में गुड़ के पहाड़ हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड़ के पहाड़ कहाँ पर है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? महाराष्ट्र। सर ने हमको बताया था, एक इमेज बताई थी, मैप में बताया था कि यहाँ पर गुड़ के पहाड़ हैं। ओके, तो गुड़ी पड़वा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? गुड़ी पड़वा में गुड़ वर्ड जो है ये हमको क्या इंडिकेट करेगा कि गुड़ के पहाड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है गुड़ी पड़वा। अब एग्जाम में आएगा, आप चाह के भी गलत नहीं टिक कर सकते आंसर। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। ये एक अंधा आदमी है, ठीक है। ये अंधा आदमी बोलता है कि मैं खेती करूँगा, कृषि करूँगा और अपनी फसल को उगा के दिखाऊंगा। तो लोगों ने बोला कि अरे यार ये कैसी बातें कर रहा है यार, अंधा आदमी है, कहाँ से खेती कर लेगा, नाटक कर रहा है ये। तो लोगों ने क्या बोला? नाटक कर रहा है। ठीक है भैया, उस आदमी ने, अंधे आदमी ने खेती करी और फसल को उगा दिया। तो लोगों ने फिर बाद में क्या बोला? और यार इसने उगा दी फसल उगा दी। तो चारों तरफ से कैसी आवाज़ आने लगी? उगा दी, इसने फसल उगा दी। नाटक नहीं कर रहा था ये। तो यहाँ पर स्टोरी हमको क्लियर समझ में आ रही है कि एक अंधा आदमी है, वो बोलता है कि मैं खेती कर रहा हूँ और फसल उगा के दिखा रहा हूँ। लोगों ने बोला नाटक कर रहा है। उसने मेहनत करी और फसल उगा दी, तो लोगों ने क्या बोला? अरे यार उसने फसल उगा दी। तो 3 ही साउंड समझ में आ रहे हैं, अंधा आदमी, नाटक कर रहा है लोगों ने बोला, और उसने फसल उगा दी तो लोगों ने बोला उगा दी। तो अंधे आदमी से बना आंध्र प्रदेश, नाटक से बना कर्नाटक, और फसल उगादी से बना उगादी। तो उगादी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नववर्ष को। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है उगादी को, तो उससे लगा हुआ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी है, तो तेलंगाना में भी उगादी के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है नववर्ष को। तो ये तीनों आपस में आपके लिंक हो गए हैं, इजीली आपको याद भी हो गया है, ये स्टोरी आपके दिमाग में फिट भी हो गई है। अभी हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बिल्कुल आप सही आंसर टिक करोगे, एग्जाम में भी इवन आप करेक्ट आंसर टिक करके आओगे। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं। ये है पंजाब। पंजाब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भांगड़ा डांस आता है ना। सबको पता है कि भांगड़ा मतलब पंजाब से रिलेट कर रहा है। तो दोस्तों इमेजिन करो कि पंजाब में नव वर्ष सेलिब्रेट हो रहा है और लोग भांगड़ा कर रहे हैं। जो भी वहाँ से निकल रहा है तो भांगड़ा देखकर उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी भांगड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर चाहे आदमी बैसाखी पे क्यों ना हो, अगर वो बैसाखी से भी अगर इधर से उधर जा रहा है ना और उसको भांगड़ा डांस दिख रहा है, तो उसका भी मन क्या करता है? भांगड़ा करने का। तो बैसाखी फेंकता है और क्या करता है? भांगड़ा डांस करने लग जाता है। तो ये एक स्टोरी थी जो आपने सुनी, आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो चुकी है पूरी, कि भांगड़ा डांस देखकर बैसाखी पर रहने वाला आदमी भी डांस करने लगता है, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगता है। तो बैसाखी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है नव वर्ष के रूप में? पंजाब में। जब भी आप बैसाखी वर्ड देखोगे तो आदमी दिमाग में आएगा कि जो बैसाखी पे था, भांगड़ा डांस देखकर उसने बैसाखी फेंकी और डांस करने लगा। कितनी मज़ेदार सिचुएशन है। तो इजीली हमको ये भी याद हो गया है कि पंजाब में नववर्ष को बैसाखी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगली बात करते हैं हम असम की। तो देखिए फ्रेंड्स, असम का नाम आता है तो हमको चाय दिमाग में आती है सबसे पहले, और आपने घरों में देखा होगा कि जो सासू माँ होती है वो चाय बनाने के लिए किसको कहती है? बहू को कहती है। तो बहू से बनेगा बिहू। तो असम में नववर्ष को बिहू के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू जो है वो साल भर में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट होता है। अगर हम नववर्ष की बात करें
तो नव वर्ष के रूप में रंगोली बिहू के नाम से सेलिब्रेट होता है। किस नाम से? रंगोली बिहू। तो इसको ऐसे दिमाग में रखिए कि जो बहू होती है वो क्या करती है, नव वर्ष के दौरान घर पर रंगोली बनाती है। तो रंगोली से हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये रंगोली बिहू जो है वो नव वर्ष के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है असम में। हो गया आपको याद ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नव वर्ष को रामनवमी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो सभी को पता ही है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है और अयोध्या की बात कर रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो सीधे सीधे रिलेशन समझ में आ रहा है हमको। अब उत्तर प्रदेश में नव वर्ष को सेलिब्रेट करना है तो भगवान राम की पूजा के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, तो रामनवमी। इसको तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारे दिमाग में सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला त्यौहार आता है हमारा नवरात्रि। नवरात्रि को नव वर्ष के रूप में कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर बहुत शानदार सी ट्रिक है हमारी। नवरात्रि वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो नवरात्रि, नौ रात्रि, ऐसी जगह जहाँ पर नव वर्ष को लोग रात्रि में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है। तो लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी ठंडक होने दो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, गरबा करेंगे। तो नव वर्ष रात्रि में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान में। इस वर्ड से हमको ये समझ में आ रहा है। तो राजस्थान में ही नवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है नव वर्ष को। कितने आसानी से याद हो गया। स्टोरी एक बार बस सुन लिया आपने। कभी भी नवरात्रि देखोगे तो नो रात्रि, रात्रि में सेलिब्रेट करते हैं। तो दिन में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिन में गर्मी गिरती है। तो कौन सा स्टेट हो गया? राजस्थान। ये हमको याद हो गया है। वैसे तो सभी को याद ही है, बट यूपी और राजस्थान को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट आता है हमारा गुजरात। गुजरात में नव वर्ष को नूतन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? नूतन वर्ष के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, नूतन वर्ष, नूतन जो वर्ड है ये न्यूटन जैसा साउंड दे रहा है हमको। आइजैक न्यूटन के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के सिद्धांत, इनकी खोज करी है। तो न्यूटन जो है ये एक वैज्ञानिक है जो कि क्या करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च में इतना डूब जाते हैं कि इनकी कई रातें गुजर जाती है, इनको पता भी नहीं चलता है। तो गुजर जाती है रातें। ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि रातें निकलती जा रही है। तो वो कौन है? न्यूटन है। न्यूटन, नूतन। तो गुजरात, गुजरात वर्ड देखोगे आप तो गुजर जाती है रातें। शोध में, रिसर्च में ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ, तो क्या नाम है? न्यूटन। तो नूतन वर्ष के रूप में गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है नव वर्ष को। कितने आसानी से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट डिस्कस करते हैं जो कि है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नव वर्ष को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? बिखू के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक वर्ड हमको समझ में आ रहा है, भिक्षु। भिक्षु क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो कि भिक्षा लेकर जीवन यापन करता है, जिसे हम नॉर्मली साधु भी कहते हैं। तो मुझे बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर भिक्षु मतलब साधु सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने सारे हमको मंदिर देखने को मिलते हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने इसको भी याद कर लिया है कि उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं उसको। तो सबसे ज़्यादा भिक्षु मतलब साधु कहाँ पर रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। अब भिक्षु वर्ड जो है ये बीखू जैसा हमको साउंड दे रहा है। तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड से रिलेट करता है। उत्तराखंड का नया साल का त्यौहार कौन सा है? बीखू है। तो यहाँ पर हमने सभी स्टेट को फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है कि वहाँ पर नव वर्ष को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब बारी है टेस्ट लगाने की। अभी लेटेस्ट एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में किस उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? अभी देखिए 2023 एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो हमने डिस्कस किया था कि गुड़ के पहाड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो गुड़ी पड़वा समझ में आ रहा है सीधे सीधे हमको, बी आंसर। बिहू किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बिहू, बहू, बहू को क्या बोलती है? सासू माँ। चाय लेके आओ, और चाय का संबंध सीधे असम से है, तो बी आंसर। यहाँ पर दिमाग में रखना है रंगोली बिहू। बहू जो होती है वो नव वर्ष पर रंगोली बनाती है। तो असम में नव वर्ष के रूप में रंगोली बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब में इनमें से किस त्यौहार को नव वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो बैसाखी हमको क्लियर समझ में आ रहा है, पंजाब की बात हो रही है। भांगड़ा डांस नज़र आ रहा होगा आपको, नव वर्ष के रूप में लोग भांगड़ा डांस कर रहे हैं वहाँ पर। अब कोई इंसान बैसाखी पे है तो भांगड़ा देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, बैसाखी फेंकी उसने और डांस करने लगा। तो इस तरीके से हमने रिलेट करा था उसको ट्रिक के माध्यम से। तो बैसाखी, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विशु किस राज्य का नव वर्ष है? तो विश करना हमने डिस्कस किया था कि ऐसा स्टेट जहाँ पर करेला दे के लोग एक दूसरे को नव वर्ष विश कर रहे हैं। तो करेला बनेगा केरल और विश से बनेगा हमारा विशु। तो केरल में नव वर्ष को विशु के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आंसर। पोहला बैशाख किस राज्य का नव वर्ष उत्सव है?
CHSL 2023 का क्वेश्चन है ये। पोहला बैशाख, देखिए पोहला मतलब पहला, और पहले का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। हमने इतने सारे फैक्ट डिस्कस किए थे। पहली बार मेट्रो पश्चिम बंगाल में चली, पहला नोबेल जिसको मिला वो पश्चिम बंगाल से आते हैं, अंग्रेजों ने पहली बार किसी पे शासन करने के लिए सोचा तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का संबंध पहले से है, तो पोहला में पहला वर्ड हमको समझ में आ रहा है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पोहला बैशाख किस राज्य का नववर्ष उत्सव है? पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन आता है, नवरोज किस समुदाय द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो नवरोज जो है, नो रोज, लद्दाख ऐसी जगह है जहां पर हमारा रोज रोज घूमने का मन करता है, तो लोग क्या बोलते हैं? नो, रोज नहीं, कभी कभी जाओ, तो नो रोज। तो नवरोज के रूप में लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है नववर्ष को। एंड नवरोज जो है ये पारसी समुदाय से संबंधित हैं, तो बी आंसर। उगादी इनमें से किस राज्य का नववर्ष है? तो एक अंधा आदमी था, वो फसल उगाने की बात कर रहा था, लोगों ने बोला कि नाटक कर रहा है। फाइनली उसने फसल उगा दी, तो लोगों ने क्या बोला? उगादी यार, इसने उगादी यार, उगादी। तो उगादी, तो अंधे से बना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में उगादी को नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस उत्सव को तमिलनाडु राज्य के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु, यहाँ पर साउंड पकड़िए, आखिरी में डू आना चाहिए, तो एकमात्र दिख रहा है सी ऑप्शन, पुथांडु। पुथांडु तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं। टेस्ट वाले सेक्शन में आपको और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बार बार टेस्ट लगाते रहिएगा। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, 100% बिल्कुल आप क्वेश्चन सही करोगे। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।